की एड़ियां साफ करने वाले इस टूल के ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल बताऊंगी जिससे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिससे पहले आपने ना कभी देखा होगा ना इसने सुना होगा। मैं आपको इसका हैरत अंगेज इस्तेमाल बताऊंगी और छोटे छोटे आपको हैक्स बताऊंगी जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से आप कर सकती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। हर रोज़ की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटी छोटी टिप्स एंड जुगाड़ लेके हाजिर हुए जिससे आपको बड़ी ज़बरदस्त फ़ायदा भी होता है। हमारी कोशिश होती है कि आपके मसले का हाल आपको घर में ही बताएं, किस तरह से आप अपने घर में अपने बगैर 1 रुपया खर्च किए अपने मसाइल का हाल आप घर में निकाल लें। तो टिप नंबर 1 हम शुरू करते बगैर टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले आपने ले लेना इस तरह से कोयले को अगर आपके पास जले भी हो, थोड़ा जला हो ना, आप उसको बुझा कर रख लिया करें। बड़े काम के कोयले होते हैं। देखें इस तरह से मैंने जब कोयलों को ऊपर रखा हुआ है ना, तो ये जल रहे हैं। अभी हम जल जाएंगे तो आपको बताते हैं किस तरह से हमने इन कोयलों से क्या काम लेना है। बड़ी ज़बरदस्त टिप है, बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोयले हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिए। अब आपने लेने हैं इस तरह से जो हम लहसुन में इस्तेमाल करते हैं घर में, उनके छिलके जो हम इस तरह से फेंक देते हो। आज के बाद आपने फिर जो छिलके ना वो बिल्कुल नहीं फेंकने। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर डाल देना। कोयलों के ऊपर डालेंगे ना तो ये बहुत पतले होते हैं, इनको बड़ी जल्दी से आग लगती है। ये देखें इस तरह से ये जब जलने लगे ना, तो आपने जहाँ जहाँ पे आपके घर में मच्छर है ना, आपने वहाँ पे इसको रख देना। बहुत जल्दी से जो छिलके वो बहुत जल्दी जलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जलते हैं तो इनके धुएं से जो मच्छर वगैरह वो बहुत जल्दी भाग जाते हैं। तो आप जब इसको रखेंगे ना, तो इसका जो धुआं निकल रहा है ना, आपने इस जगह पे इसको रखना जहाँ पे आपके घर में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आपके जो मच्छर घर में जो मच्छर है ना वो भाग जाएंगे, बल्कि आपको कभी नज़र भी नहीं आएंगे। आप इसको हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आप कर सकते हैं, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो आप तरह तरह के स्प्रे करके थक जाते हैं तो इतने पैसे हमारे ज़ाया होते हैं। तो इस तरह से आपके पैसों की बचत भी होगी और ये घर में ही मुफ्त की आपको एक मिल गया जुगाड़, जिससे आपके घर के तमाम मच्छर है जो भाग जाएंगे। तो आप उस गर्मियाँ सुकून से गुजारेंगे। उम्मीद है कि इस टिप से आप जरूर फायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें। नेक्स्ट टिप जी हमारी इस तरह से एक्सपायरी मेडिसिन को होती है। अक्सर हम मेडिसिन लेके आते हैं घर में, तो इस तरह से पड़ी पड़ी जो हमने खानी होती खा लेते, बाकी जो पड़ी बड़ी एक्सपायर हो जाती है हम इनको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी एक्सपायरी जो मेडिसिन होती है उसको नहीं फेंकना। तो आपने करना क्या, इस तरह से जो मैं आपको दिखा रही हूँ बड़ी ज़बरदस्त, आपने इसके साथ आपने इस्तेमाल करना है और आपको इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले आपने इस तरह से किसी भी पॉलीथीन बैग में इसको रखना मेडिसिन को। इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से पीस लेना जैसे मैं पीस रही हूँ। ये देखें जी, मैंने मेडिसिन को पीस लिया। अब हम इसका बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका इस्तेमाल बताएंगे जिससे आपके लाखों रुपए की बचत आपको हो सकती है। क्योंकि अक्सर हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। बर्तन में आपने पानी लेना। ये देखें जी, पानी गर्म हो रहा था। अब हम इसमें ये वाली मेडिसिन जो है वो डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको हम पकाएंगे। जब पकता है ना, तो अब आपको दिखाते हैं हमने इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना, जिससे हमें बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा और हमारी सेहत के लिए भी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम इन चीज़ों से बच जाएँ। क्योंकि ये हमारी अक्सर ऐसी चीज़ें होती जो ब्लॉकेज हो जाती, जिनको खोलने के में हम बहुत ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करते। तो अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। हम आपको इसका इस्तेमाल बताते हैं किस तरह से। ये देखें जी, हमारा जो सिंक है ना बर्तन वॉश करने वाला, इसमें अक्सर इस तरह से चिकनाई वगैरह जो होती है वो जम जाती है। और इसमें से अक्सर जितना मर्जी हम इसको साफ़ करें ये बहुत गंदा होता है। अक्सर ये ब्लॉक हो जाता है नीचे से भी, तो बहुत ज़्यादा हमारे पैसे लगते हैं इसको हम खोलने में। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने मेडिसिन को लेना है। इसको आपने इस तरह से पानी में गर्म कर लेना, बल्कि उबाल लेना है। तो इस तरह से आप इसमें डालेंगे ना, तो सारे के सारे जर्म्स भी इसमें से जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और जो इसकी ब्लॉकेज है ना वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से जी ये देखें जी, कितनी अच्छी आसानी से हमारी जो सिंक की ब्लॉकेज थी ना वो खुल गई है। तो इस तरह से आप भी इसमें इस्तेमाल करें। तो ये मेडिसिन देखें कितनी काम की, और हमने अपने घर में ही इसका हल ढूंढ लिया। मेडिसिन को भी इस्तेमाल कर लिया, उसको भी नहीं हमने ज़ाया किया। हमारा जो सिंक है ना ये भी इतने अच्छे तरीके से खुल गया। अब आपने करना क्या, इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से रखना। उसके बाद आपने ये वाली टूटी खोल देनी ताकि अच्छे तरीके से जो इसमें से मेडिसिन वगैरह है उसका असर खत्म हो जाए। ये देखें जी, कितनी आसानी से जो पानी है वो गुजर रहा है। तो जीरो कॉस्ट में आपके जब सिंक की ब्लॉकेज खुल गई है, तो इसी तरह से आपने इस्तेमाल करनी मेडिसिन जो एक्सपायरी है। तो उम्मीद है कि इस तरह से आपके ये पैसों की भी बचत होगी और आपका काम भी जो घर में बिल्कुल जीरो कॉस्ट में हल हो गया। ये बड़ी यूजफुल होने वाली इस तरह के हमारे घर में बैग आते हैं, शॉपिंग बैग, जिनको हम इस तरह से फेंक देते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो इस तरह से के जो बैग होते हैं ना उनको आपने संभाल कर रखना। ये हमारे घर की सफाई में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने करना क्या, कोई भी आपने बैग ले लेना, इसमें आपने झाड़ू ले डाल लें या चाहे आप इसमें वेपर डाल लें। तो इसके साथ आपको हम दिखाएंगे कि आप कहाँ कहाँ से इसके साथ कैसे सफाई कर सकते हैं, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्योंकि अक्सर हमारे हाथ वहाँ पर तक नहीं जाते जिस जगह पे हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो ये देखिए, जिस तरह से हमने इसके ऊपर चढ़ा लिया,
तो बड़ा ज़बरदस्त हाथ जुगाड़ है ये। इससे जहाँ पे हमारे घरों की ऊंची दीवारें हैं या हमारी कपड़े वगैरह होती हैं, उनके ऊपर हमारे हाथ नहीं जाते हैं और सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से उन चीज़ों को साफ। तो ये देखें जी, इतना ऊंचा हमारा हाथ कहाँ जाता है। तो इस तरह की हमारी जो कपड़े वगैरह होती है ना, वो बहुत मुश्किल से हम साफ करते हैं, या तो हम किसी चीज़ पे चढ़ के करते हैं, तो वो इस तरह से कोई साथ ना हो तो गिरने का भी खदशा होता है। तो आप इस तरह से अपनी जो ऊंची कपड़े हैं ना, उनको आप आराम से साफ कर सकते हैं। ये देखें जी, कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो कपड़ है वो साफ भी होगी। और इस तरह से आप अपने घर की दीवारें जो होती है उनको भी आप साफ कर सकते हैं। आपके जो फैन है छत वाले, वो भी आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट भी मिलेगा और आपका घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो आप मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और बताएं कि किस ने इस तरह से अपने घर को साफ करता है। तो अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखें जी, हम अभी आपको दिखाते हैं कितनी इसके ऊपर से डस्ट उतर गई है। तो ये देखें, वो भी देखें, आप कपड़े भी देखें, वो कितने अच्छे तरीके से चमक उठी है। अब अपने छत वाले जो फैन है ना, उनको भी आप आराम से साफ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये देखें, जिस तरह से आप अपने पूरे घर को एक शॉपिंग बैग से नीट एंड क्लीन जी आपके लिए बड़ी यूजफुल होने वाली, गर्मियों के रिलेटेड है। क्योंकि इस तरह से हम जब परफ्यूम वगैरह लगाते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद हमें पसीना आता है, तो बजाय कि खुशबू आने के एकदम के से बदबू सी आती है। तो आपने किस तरह से आप परफ्यूम लगाएंगे जो लॉन्ग लास्टिक भी होगा और आपके जो है आपके पास से हमेशा से खुशबू आएगी। तो आपने करना क्या, वैसलीन हमारे घर में हर वक्त होती है, तो आपने करना क्या, ये देखें जी, थोड़ी सी वैसलीन आपने लेनी। जहाँ पे भी आपने परफ्यूम को लगाना, चाहे आपने हैंड पे लगाना या आपने निक पे लगाना, तो थोड़ी सी आपने इस तरह से वैसलीन लगानी। वैसलीन लगाने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से परफ्यूम का स्प्रे करना, जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से करेंगे ना, तो ये बहुत देर तक आपके पास से एक अच्छी खुशबू भी आएगी। और बजाय इसके कि आपकी जो 1-2 घंटे के बाद स्मेल आनी शुरू हो जाती है, खुशबू खत्म हो जाती है, ये लॉन्ग लास्टिक आपसे इस तरह से जी। आपने मेरी वाली ये वाली टिप जो है, इस तरह से आपने परफ्यूम को लगाना है। तो आगे ईद आने वाली है, तो हमेशा आपके पास से खुशबू आएगी और आप मुझे दुआएं देंगे कि इतना पसीना आने के बाद भी हमारे जो खुशबू है वो कम नहीं हुई। तो उम्मीद है मेरी इस टिप को जरूर फॉलो करोगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर। नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह के हमारे घर में टूथपेस्ट वगैरह जो इस तरह से शैम्पू वगैरह के साशे वगैरह होते हैं, तो इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं, हम इनको फेंक देते हैं। तो आपने आज के बाद इन चीज़ों को फेंकना नहीं, बल्कि आपने इनको अपने काम में लेके आना। तो करना क्या, आपने इस तरह से जो टूथपेस्ट है इसके आपने छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े कर लेने। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने कट करना है। इसको कट करने के बाद आपने, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये जो मैंने बॉल में पानी लिया है ना, इसमें हमने इसको डालना है ताकि इसमें अच्छा रिजल्ट आए और आपको पता चले कि हम इससे क्या बनाने जा रहे हैं। तो आपने इसी तरह से इनकी जो साइडों पे ना इस तरह से कट करना है। ये देखिए कितना इसमें टूथपेस्ट है, जो हमें इसको ज़ाया समझ के फेंक देते कि ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आपने इसको इसके अंदर सारे पार्ट को डाल देना है। तो ये देखिए जी, अभी हम इसमें डाल देते हैं आपके सामने सबको इसी तरह से। ये देखिए जी, बेशक आप कट ना भी करें तो इसी तरह से हम इसको हाथों की मदद से इसको हल कर लेंगे। तो इसी तरह से साशे में से शैम्पू निकाल लेना और इसको भी आपने कट करके इसमें डाल देना। तकरीबन आपने इसमें 2-3 घंटे के लिए भी भिगो दें इसमें, तो अच्छी तरीके से जो इसमें ना शैम्पू और पेस्ट वो निकल जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इतना ज़बरदस्त हम इसके लिक्विड बनाएंगे, क्योंकि हैंड वाश बनाएंगे इससे। क्यों अक्सर हमारे किचन में हम जब काम करते हैं, प्याज वगैरह कट करते हैं, लहसुन अदरक बनाते हैं, तो हमारे हाथों में स्मेल आ जाती है। तो आपको इस तरह से ये बनाकर किसी बोतल में डाल लें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये वर्क करेगा, बड़ा ज़बरदस्त करेगा, ये वर्क करेगा। ये देखिए जी, इस तरह से आपने हाथों की मदद से इनको मसलना, मसलने के बाद आपने इनको निकाल लेना। निकालने के बाद आपने ये वाला जो लिक्विड है ना, आपने किसी बोतल में डाल लेना, शावर वाली में। अक्सर हमारे घरों में शैम्पू वगैरह क्लीनर लेके आते हैं, हैंड वाश लेके आते हैं, जिससे हमारे कितने हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं। तो आपने आज के बाद बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह से आपने जो आपकी चीज़ें ख़त्म हैं उसको आपने इस तरह से करना है। ये इस तरह से हमारी बोतलें शैम्पू वगैरह और लोशन वगैरह की हमारे घरों में होती है, तो इसको आपने इसमें डालना। अभी मैं आपको डालकर दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसमें डालना और किस तरह से ये वर्क करेगा। आप इसको अपने किचन में रखें तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इससे आपके हाथों की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। देखें जी, इस तरह से हम इसको पी की मदद से इसमें डाल लेंगे बोतल में। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए हैंड वाश बन गया, बनकर तैयार हो गया। तो इसको हम अपने किचन में रखेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम हाथ वाश करने के लिए, तो हम इससे को इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा इसमें से निकालेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हम इसको निकालेंगे।
तो इसको आप अपने हाथों में हाथ वॉश करेंगे तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बच्चियों और बड़ों के हमारे भी गले होते हैं इस तरह से कुछ बड़े बन जाते हैं, गले जो हम पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमें उलझन होती है। तो आप इस तरह से बड़े गले को अपने घर में किस तरह से छोटा कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ये आसान और आपके लिए यूज़फुल टिप होने वाली। तो आपने करना क्या, एक आपने सुई लेनी है, उसको आपने इस तरह से ये देखें जी, जैसे मैं गुजार रही हूँ इस तरह से आपने करना है। दोनों साइडों से आपने थोड़ा थोड़ा इधर से कपड़ा उठाना, इसको आपने इस तरह से छोटे छोटे टाँके इस तरह से भरने हैं। ये देखें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आपने करना है। तो बहुत आसान भी है और आपके लिए एक बहुत सारी ज़्यादा परेशानी जो होती है कि हम इतना बड़ा गला हम इसको किस तरह से कम करें, हमें टेलर के पास जाना पड़ेगा, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। तो आपने इस तरह से सुई लेनी जैसे मैंने ली हुई, बेशक आप कोई भी किसी भी कलर का आप धागा ले लें, ये आपको नज़र भी नहीं आएगा। अभी मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ किस तरह से आपने करना क्या, इसलिए मैंने आपके दिखाने के लिए ये बड़े बड़े टांके छोड़े हैं ताकि आपको नज़र आए। तो ये देखिए इस तरह से जब हम इसको खींचेंगे ना, तो ये देखिए जी सारे का सारा जो धागा है वो ऊपर अंदर चला गया और ये देखिए जी जो है इसका गला बिल्कुल छोटा हो गया है। देखिए जी गला भी छोटा हो गया, साथ ही जो इसमें धागा था ना वो भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से जिन मेरी बहनों को होता है ना बड़ा गला पहनने से उलझन होती है, वो किस तरह से ये छोटा गला करें, तो आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। ये वाली टिप आपने ज़रूर आजमानी है। जो ये उन बहनों के लिए भी है जो कभी भी किसी ने कोई टांका भी नहीं लगाया होगा, ये भी आसानी से कर सकती, वो बहन भी मेरी इस गले को इस तरह से छोटी कर सकती है। देखिए जी इस तरह से आप घर में बहुत ही आसानी से अपने गले को छोटा कर सकते हैं। तो अगर आपको भी गला बड़ा पहनना पसंद नहीं है, जैसे कि मुझे भी नहीं पसंद, तो आप इस तरह से अपने घर में, बेशक आपने कभी कोई काम भी नहीं किया हो, तो आप सुई से पकड़े इसी तरह से करें जैसे मैंने देख करके आपको दिखाया। आप वीडियो लगाएं और देख के अपना गला आसानी से घर में छोटा कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप जरूर फायदा उठाएंगे। जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली इस तरह का टूल अगर आपके घर में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ईद उल जुहा से पहले पहले आप इस टूल को जरूर खरीद लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऐसा है कि आप देखकर चौंक जाएंगे। ईद में बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला। तो आपने करना क्या, इस तरह का टूल आपने लेना, इसके ऊपर आपने सबसे पहले आपने लेनी है टूथपेस्ट जो आपके घर में है, वो किसी भी किस्म की है वो आपने लेनी। इसके ऊपर आपने इस तरह से लगानी जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये देखें जी इस तरह से आपने टूथपेस्ट को लगाकर इसके ऊपर अच्छे तरीके से अपनी फिंगर की मदद से इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो ये देखिए आज के आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि हमारे ईद पे हमें बार बार इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो काम नहीं करती तो हम इस तरह से परेशान हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आपने इसके ऊपर इस तरह से नमक डालना, नमक और चीज़ इसके ऊपर आपने नमक लगानी। नमक और टूथपेस्ट का आप इस तरह से कमाल देखेंगे, आज के बाद आप परेशान ना होंगे, क्योंकि ईद उल जुहा आने वाली है। तो हमें इस तरह से हमारी छुरियाँ जो होती है वो काम करना छोड़ जाती, क्योंकि हमें गोश्त वगैरह काटना पड़ता है टिक्के वगैरह के लिए, पकाने के लिए। तो हमारी जो छुरी होती है वो काम नहीं तो इस तरह से जी आपने परेशान नहीं होना कि हमारी छुरी ईद उल जुहा के मौके पर काम नहीं कर रही और हमने काटना है मटन वगैरह काटना, गोश्त काटना। तो किस तरह से जी आप इसको करेंगे, आपकी किसी भी किस्म की जो छुरियां हैं ना घर में, तो आप इसको बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी शार्प कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी किसी भी किस्म की मोटी छुरी है, बारीक है, या आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ईद से पहले पहले ये वाला टूल आप ज़रूर अपने घर में ला कर रखेंगे। ये तो सभी जानते हैं कि इससे हम अपने पाँव वगैरह की एड़ियाँ वगैरह तो साफ़ करते ही करते हैं, लेकिन ये छुरी वाला जो हमने आपको बताया है छुरी रास, ये कोई जानता है। तो उम्मीद है कि इस मेरी टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इस तरह से आपकी परेशानी का हल भी ख़त्म हो जाएगा। परेशान नहीं होंगे आप ईद के मौके पर कि हमारी छुरियाँ काम नहीं कर रही। तो ये देखें जी उम्मीद है कि आप इस मेरी टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे ईद के मौके पर। तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आप अपने घर में अपनी छुरियों को इस तरह से शार्प कर सकते हैं और वक्त पर आपको इस्तेमाल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये देखें जी इस तरह से मैं आपको साफ़ करके भी दिखाती हूँ कितनी अच्छे तरीके से जो इसकी धार है वो चमक उठी है। ये देखें जी बिल्कुल कितनी आसानी से मैंने छुरी को शार्प कर लिया। ये वाली भी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। आपने हर किस्म की जो छुरी है ना आपके घर में, बेशक कसाई जो छुरियाँ लेके आते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है, आप उनको भी दे सकते हैं। कि ये देखें जी कितनी अच्छे तरीके से इसकी धार जो चमक रही। उम्मीद है कि इस मेरी टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारी इसी टूल को लेके जिसको जामा कहते हैं, हमारे घर में भी तो अक्सर जामा कहते हैं, आपके घर में इसको क्या कहते हैं। तो इस तरह से जी लेना, आपने इसको आग पे रखना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अक्सर हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उनके भी पेन वगैरह होती है। अक्सर हमारी जो बच्चियाँ होती हैं जिनको महवारी आती है, इस तरह से वो पीरियड के दौरान उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो मेडिसिन खाने की बजाय आप इस तरह से इस टूल को गर्म करें, जिससे आप इसको स्काई कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती कितना अच्छा इसका फ़ायदा भी है, और आप बगैर 1 रुपया खर्च किए अपने घर में आप अपनी चीज़ों से अपना इलाज कर सकते हैं। तो ये देखें जी गर्म हो गया। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है।
आपने कोई कपड़ा ले लेना डबल, उसमें इसमें इस तरह से आपने जो गर्म किया हुआ है ना जामा, इस टूल को आपने इस तरह से करना है। ये देखिए जिस तरह से आप करके ना, तो आप इसके साथ अच्छी तरीके से सिकाई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये टूल गर्म हो गया, क्योंकि ये बहुत देर तक गर्म रहता है, जल्दी ठंडा नहीं होता। इस तरह से आप बड़े बुजुर्गों की जो जोड़ों में उनको अक्सर पेन वगैरह होती है, उनको भी आप सिकाई कर सकते हैं। जिन बच्चियों को पीरियड का मसला होता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो वो भी इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस टिप मेरी से ज़रूर फ़ायदा उठाएगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।